ऊंची उड़ान या फिर एक लंबी छलांग क्या होती है जब आप घर से बहुत दूर निकल जाओ और घर वापस आने का रास्ता ना मिले। शायद यही होती है एक ऊंची उड़ान या फिर एक लंबी छलांग। लोगों को पसंद है बाहर निकलना, ऊंची उड़ान या फिर लंबी छलांग लगाना, पर मुझे नहीं पसंद है। मुझे घर पर रहना, कुएं का मेढक बन जाना पसंद है। बस मेरी तासीर यही है। कोई क्यों ये चाहता है कि हर कोई घुमक्कड़ बने? कोई क्यों चाहता है कि हर कोई एक ऊंची उड़ान का सपना देखे? कभी ठहराव की ज़िंदगी जी कर देखो, ये भी काफ़ी सुकून देता। अपने कंफर्ट जोन में रहना कितना सुकून वाला हो सकता है, तुम्हें क्या पता। आज भी जब शाम को अकेले बैठकर ढलते हुए सूरज को, निकलते हुए तारों को, और हंसी की तरह, कभी पूरी रोटी की तरह आकार बदलते हुए चांद को देखता हूँ, तब ट्रैक पर चलती हुई रेलगाड़ियों की आवाज़ से मेरा दिल बैठ सा जाता है। मुझे मेरा घर याद आता है। ये भागती हुई दुनिया, ये भागते हुई ज़िंदगी, ये उन्नत के रास्ते पर चलती हुई ज़िंदगी मुझे नहीं पसंद है। मुझे मेरा ठहरा हुआ गांव, वो खेत खलियान, हरे मैदान, वो होली, वो दिवाली, वो दशहरा का मेला, वो सब कुछ पसंद है। मेरा हाट, मेरा बाजार, वो सड़कें, वो आम की छाँव, महुआ का पेड़ और नीम की छाँव, मुझे बस वही पसंद है। मैं क्यों निकल आया हूँ वो सब कुछ छोड़कर? क्यों मैंने छोड़ दिए मेरे दोस्त बहने? जिंदगी बस मुझसे यही सवाल करती है, मैं क्यों आ गया अपना कंफर्ट जोन छोड़ के? कहाँ हम घर पे, गलियों में इधर उधर, इनके घर कभी उनके घर, कभी घर के पीछे खेतों में इधर उधर छुप कर खेल खेला करते थे। कभी गुल्ली डंडा, कभी गोली, कभी चिंपी, कभी रस्सी कूदना, कभी क्रिकेट, कभी पेड़ पर चढ़कर वो डंडा फेंकने वाला खेल खेला है तुमने? चिल्होर, वो सब खेला करते थे। आम की बागों में आम तोड़ने जाते थे, ना जाने क्या क्या काम कर जाते थे। पर वो सब छोड़कर मैं इतनी दूर क्यों आ गया पता नहीं। होली नज़दीक आ गई है और ये पहली होली है जब मैं घर पर नहीं हूँ। सब याद आ रहा है, सब याद आएगा, आंखें भर आएंगी, सब कुछ वही पुराना सा। होलिका दहन से एक रात पहले वाली रात में, जब लोग नहीं, हमारे जैसे बच्चे खांचियाँ लेकर के ऊपरी मांगने जाते थे। पूरे गांव का चक्कर लगाया जाता था, इकट्ठा हुए ऊपरियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता था, जहाँ पे रात में 12 बजे आग लगाई जाती। सुबह हम लोग गेहूं की और जौ के बालियाँ तोड़कर उन्हें भूनने जाते थे, और जब जाने लगते थे माँ पीछे से आवाज़ लगाते थे, ये कुछ परियां और लेते जाओ, आग में डाल देना। गिनकर 7 या फिर कुछ ज़्यादा भी दे दी जाती थी। जब वहाँ जाते थे तो सबसे पहले तो ऊपरियों को, क्योंकि हाथ वहाँ तक पहुँचते पहुँचते दर्द करने लगता था, तो कितनी जल्दी उससे छुटकारा मिल जाए, डालो यार। फिर जौ और गेहूँ भूने जाते थे, और इस प्रोसेस में कुछ लोग आते थे जो उस
आग की परिक्रमा करते थे और जल चढ़ाते थे। गेहूं तो खाने के लिए होते थे और जो जौ होती थी वो दरवाजे पर लगाए जाते थे। इसका कारण तो मैंने कभी किसी से नहीं पूछा, पर होता होगा कोई गुड लक। क्यों मैं किसी से क्या पूछता, जो रिवाज था वो चलता रहा। फिर रंग खेलने वाला दिन आता। रंग खेलने के लिए हम जेब में अबीर, गुलाल और रंग की पुड़िया लेकर गांव में निकल जाते। घूम घूम कर सबके दरवाजे पहुंचते, सबको अबीर लगाते, गले मिलते, हाथ मिलाते, पैर छूते। जिनसे जो भी संबंध बन पाता पड़ता वो करते। कहीं पर गुजिया खाने को मिलती है तो कहीं पर पापड़, और घर वापस आ जाते। फिर ट्यूबवेल चल रहा हुआ था तो टंकी पर जाके साबुन से घिस घिस के अपने रंग छुड़ाते। शाम हो गई होती थी। ये भी डर लगता था कि शाम को नहाएंगे तो सर्दी ना हो जाए, पर चला सब हुआ। फिर अगले दिन जब स्कूल जाना होता तो वहाँ रंग बिरंगे चेहरे देखते। किसी के हाथ पूरे लाल है, किसी के बालों में भी रंग लगा है, किसी के चेहरे पे रंग अभी छूटा नहीं है। ये सारी चीजें बस रह गई हैं। बड़ा हुआ तो धीरे धीरे ये होली खेलने वाला काम जो है वो कम रह गया, कम हो गया। पता नहीं क्या, जाने कैसी दूरियां आ गई। पर जो चीजें हमने की, जो जिंदगी हमने जी, उसकी याद तो शानदार। उन्हीं कुछ शानदार यादों को आपके सामने मैं लाता रहता हूँ। अगर आपको कुछ भी और कुछ कहना है तो आप कमेंट कीजिए। उनसे जुड़ी यादों को मैं अपने इस चैनल पर ज़रूर लाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।